कमरे में अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। फाइलें पलट रही थीं, शिकायतों का अंबार था, लेकिन समाधान शून्य। तभी एक अधिकारी ने कहा, मैडम, ट्रैफिक पुलिस पर लगातार शिकायतें आ रही हैं। कोई कहता है रिश्वत लेते हैं, कोई कहता है फालतू चालान काटते हैं। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। एसपी मैडम ने चेयर से पीठ सधी और धीरे से पूछा, क्या हमारे पास कोई पुख्ता सबूत है? सन्नाटा छा गया। एक सब इंस्पेक्टर ने गर्दन झुकाते हुए कहा, नहीं मैडम, सब सुनी सुनाई बातें हैं। एसपी मैडम ने चुपचाप अपनी डायरी खोली, कुछ लिखा, फिर पेन बंद किया। उन्होंने आंखें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा, अगर सबूत नहीं है तो अब सबूत लाना पड़ेगा, लेकिन वो ऑफिस में बैठकर नहीं आएगा। किसी को समझ नहीं आया कि एसपी मैडम का इरादा क्या है। उस रात ठीक 11 बजे एसपी मैडम ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। आज वर्दी वाली तेज तर्रार अफसर नहीं थी वहां, बल्कि खड़ी थी एक साधारण महिला, सर पर पल्ला, हाथ में झोला और एक पुराना कीपैड वाला मोबाइल। उन्होंने शीशे में खुद को देखा और खुद से ही फुसफुसाई, अब मैं रिक्शा चलाऊंगी और देखूंगी कि इस शहर में वर्दी के नाम पर कौन कौन बिक रहा है। अगली सुबह उन्होंने एक पुराना साइकिल रिक्शा किराए पर लिया। पहचान बदल गई थी, नाम नहीं पूछा किसी ने और उन्होंने बताया भी नहीं। अब वो थी एक ग्रामीण महिला जिसका पति बीमार है और जिसे रोज 2 वक्त की रोटी के लिए रिक्शा चलाना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी, वो किसी की बीवी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की मां बनने निकली थी, ताकि जो सड़ चुका है उसे साफ किया जा सके। सुबह के करीब 9 बजे थे। चिलचिलाती धूप, जाम से भरी सड़क और उस भीड़ में साइकिल रिक्शा चलाती एक औरत। लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी एसपी मैडम, भेष में आम जनता की तरह। तभी चौराहे पर खड़ा एक ट्रैफिक हवलदार जोर से चिल्लाया। हवलदार ने गुर्राते हुए कहा, ए बहन, किधर चली ऐसे रिक्शा लेके? मैडम बोली, साहब, सवारी छोड़ने जा रही हूं, जल्दी है जरा। हवलदार ने झुंझलाकर कहा, कागज दिखाओ रिक्शे के। लाइसेंस है? मैडम ने शांत आवाज में कहा, नहीं है साहब, मजबूरी में चला रही हूं। मर्द बीमार है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। हवलदार हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ, मजबूरी की दुकान चलाओगी तो टैक्स भी तो भरना पड़ेगा। चल 100 रुपया निकाल, वरना अभी रिक्शा जब्त कर दूंगा। मैडम ने हैरानी से पूछा, 100 रुपया? किस बात का? हवलदार ने अकड़ कर कहा, यह मेरा इलाका है, जब तक मैं हूं यहां बिना चढ़ावे के कोई नहीं चलता। चल जल्दी कर बहन, 100 निकाल। पास ही खड़ी एक बुजुर्ग औरत ने बोलने की कोशिश की, बेटा, ये औरत गरीब लगती है, क्यों परेशान कर रहे हो? हवलदार ने उस पर चिल्लाकर कहा, तू बीच में मत पड़ अम्मा, वरना तेरे लिए भी चालान काट दूंगा। ये सुनते ही मैडम ने झोले में हाथ डाला और आईडी कार्ड निकाला। हवलदार की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसके होंठ कांपने लगे। मैडम ने सख्त आवाज में कहा, नाम क्या है तेरा? हवलदार डरते हुए बोला, राजकुमार। मैडम, माफ कर दीजिए, पहचान नहीं पाया। मैडम ने ठंडे लहजे में कहा, राजकुमार, तुझ में लाज बची है क्या? तू वर्दी पहनकर रिश्वत मांगता है, जरा सी गरीबी देखी नहीं, लूटने को तैयार हो गया। हवलदार गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, गलती हो गई, आखिरी बार माफ कर दीजिए। मैडम ने आंखों में सख्ती लाकर कहा, इसीलिए तो मैं भेष बदल कर आई, ताकि तेरी असलियत सामने आ सके। अब जा और अपने सस्पेंशन ऑर्डर का इंतजार कर। इतना कहकर उन्होंने वॉकी टॉकी उठाई और कहा, एचक्यू को कॉल करिए, हवलदार राजकुमार को तुरंत निलंबित किया जाए। उसी शाम शहर की ट्रैफिक टीम की मीटिंग बुलाई गई। एएसपी मैडम ने मंच से कहा, जो रिश्वत मांगता है वो सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो जनता का भरोसा चुराता है, और अब ऐसी चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। एक महिला अधिकारी ने जब रिक्शा उठाया तो कई नकाब खुद ब खुद उतर गए। वो सिर्फ ट्रैफिक की जांच करने नहीं निकली थी, वो उस सिस्टम को जगाने निकली थी जो सो चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हर अफसर को ऐसे ही सड़कों पर उतरना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट करें और चैनल से जुड़ जाइए ऐसी सच्ची कहानियों के लिए।